बच्चों, आज हम मोल अवधारणा पर आंशिक प्रश्न करेंगे। मोल अवधारणा मैंने बताई थी। मोल जो है कणों की एक निश्चित संख्या को प्रदर्शित करता है और एक मोल में 6.022 कण होते हैं एक समान, और इतने कणों का द्रव्यमान उसका मोल भार कहलाता है। जैसे इतने मोल परमाणु हो, कितने एक मोल परमाणु हो यानी 6.022 परमाणु हो, तो उतने परमाणुओं का द्रव्यमान उस परमाणु का ग्राम परमाणु भार कहलाता है। यानी उसके उसका जो परमाणु भार होता है उसको ग्राम में यदि हम लिखें तो उसको हम ग्राम परमाणु भार कहते हैं। इसको मोलर द्रव्यमान भी कहते हैं। मोलर परमाणु भार इसी तरह से बात अणु पर भी लागू होती है और इसी तरह से आयतन पर भी ये लागू होती है। मोलर आयतन किसे कहते हैं यहाँ पे बताया मैं थोड़ा सा, इसके बाद आंशिक प्रश्न करते हैं। मोलर आयतन यानी एक मोल का आयतन क्या कहलाएगा, वो मोलर आयतन कहलाएगा। और एक मोल जो गैस का आयतन होता है, एक मोल कोई सी भी गैस हो, गैस का आयतन बराबर होता है 22.4 लीटर। जैसे हम यहाँ पे अमोनिया गैस ली NH3 गैस, और इसका अनुपात कितना होता है 14 और 3 17 ग्राम। 17 होता है अनुपात AMU में, यदि ग्राम में लिखेंगे तो 17 ग्राम। तो एक मोल में कितने होंगे अमोनिया गैस 17 ग्राम होगी। मोलर द्रव्यमान होगा इसका, मैंने बताया था पहले। तो 17 ग्राम गैस का जो आयतन होगा कितना होगा 22.4 लीटर। अमोनिया के लिए ये मोलर आयतन कितना है 22.4 लीटर। ये मानक ताप पर निकालते हैं। मानक ताप होता है 298 केल्विन या 273 केल्विन, और मानक दाब होता है 1 वायुमंडल। 1 वायुमंडल होता है। और इसके बाद हम आपको बताते हैं न्यूमेरिकल, इसमें जो मोल अवधारणा पर है कुछ, उसके बाद आंशिक प्रश्न जो बोर्ड में पूछे गए हैं वो भी बताऊंगा। पहले जो प्रश्न है इसके कुछ वो बताता हूँ। उसके बाद इसके न्यूमेरिकल का प्रश्न बताऊंगा जो मोल अवधारणा पर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 4.4 ग्राम में मोलों की संख्या तथा अणुओं की संख्या की गणना कीजिए। STP पर इसका आयतन भी ज्ञात कीजिए। CO2 के 4.4 ग्राम में मोलों की संख्या तथा अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। और उसने इसी में पूछा है STP पर इसका आयतन भी ज्ञात कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, बस समझ में आने की बात है। और पूरी केमिस्ट्री में आंशिक प्रश्नों में कहीं भी ये लागू हो सकता है, हो सकती है मोल अवधारणा, इसको समझ लेना जरूरी है। CO2 के 4.4 ग्राम में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। जितना मोल होगा उसमें 1 मोल होगा, तो 4.4 ग्राम में कितने मोल हो गए ये हमें निकालना। तो CO2 का अणुभार निकालेंगे। CO2 का अणुभार होता है कि परमाणु भार होता है। कार्बन का भार है, ऑक्सीजन का 16 है, 2 परमाणु में गुणा 2, तो 12 + 16 × 32 = 44। तो 44 ग्राम में कार्बन डाइऑक्साइड के होंगे 1 मोल, तो 4.4 में कितने। तो इसके लिए सीधा हम सूत्र लगाते हैं। इसीलिए CO2 के
मोलों की संख्या, मोलों की संख्या यदि हम द्रव्यमान को अणुभार से भाग दे दें तो ये मोलों की संख्या निकल जाती है। इसी तरह द्रव्यमान को यदि परमाणु भार से भाग देते हैं, परमाणु केस में मोलों की संख्या निकल जाती है। द्रव्यमान कितना 4.4 बटे अणुभार 44, तो समझ आता है कि तीनों अपना बढ़ा देंगे 44 × 44 10 या बराबर 1 बटे 10 यानी 0.1 मोल। ये उत्तर आ गया। एक दूसरा उत्तर है इसमें, तो अणुओं की संख्या भी ज्ञात करनी है। अब चूंकि एक मोल में CO2 अणु कितने होते हैं ये बताया है, निश्चित होता है 6.022 अणु होंगे, तो इसलिए 0.1 मोल में CO2 अणु बराबर 0.1 स्थान पर रहता है, एक यहाँ तक घात बढ़ जाएगी तो 6.022 अणु। दूसरा उत्तर हमारा ये आ गया। एक उत्तर हमारा ये, दूसरा उत्तर ये। तीसरा इसमें प्रश्न है St के बाद इसका आयतन भी ज्ञात कीजिए। एक मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर, तो 0.1 का एक मोल का आयतन कितना हो जाएगा 2.24 लीटर। लिख देते हैं इसको भी, क्योंकि एसटीपी पर मानक का होता है एसटीपी पर एक मोल CO2 का आयतन, किसी भी गैस का एक मोल का आयतन 22.4 लीटर होता है, बताया था 22.4 लीटर। तो इसीलिए एसटीपी पर एक मोल 0.1 मोल CO2 का आयतन बराबर 2.24 लीटर। तो तीसरा उत्तर हमारा ये क्वेश्चन पूरा हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन H2SO4 के 0.5 मोल में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणु की कुल संख्या का मान ज्ञात कीजिए। H2SO4 के 0.5 मोल में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो देखो इसका हल बहुत आसान क्वेश्चन है। 0.5 मोल में, एक मोल में H2SO4 के अणु कितने होंगे? H2SO4 अणु कितने होंगे? 6.022 × 1023। और एक अणु में ऑक्सीजन परमाणु कितने हैं? 4। तो इसीलिए अब लिखेंगे चूंकि एक अणु H2SO4 में ऑक्सीजन परमाणु बराबर 4, तो इसलिए एक मोल H2SO4 में ऑक्सीजन परमाणु बराबर कुल अणु कितने हैं? तो ये परमाणु कितने हैं? 6.022 × 1023 गुणा 4, क्योंकि कुल कितने अणु हैं H2SO4 के, तो गुणा कर देंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 0, 4 3 24.088 × 1023 परमाणु ऑक्सीजन के, या जिसमें एक स्थान पर इधर जाए 2.4088 × 1024 परमाणु ऑक्सीजन के इसमें होंगे। एक क्वेश्चन नंबर पूरा। इसके बाद लिख देंगे आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, समझने में आ गया एक बार तो बहुत आसानी से हो जाते हैं। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन और आज के लास्ट क्वेश्चन तो बता रहा हूँ। उसके बाद जो क्वेश्चन है
4-5 जो भी के क्वेश्चन है बोर्ड में पीछे पूछेंगे पिछले 8-10 सालों में, उनको मैं कल बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन, जल की बूंद जिसका भार 0.048 ग्राम है में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। जल की बूंद जिसका भार 0.048 ग्राम है में अणुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन, फिर से एक इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं सारे ही। जल की बूंद इसका भार कितना ग्राम है? जल का भार निकालना है, जल यानी H2O का अणुभार बराबर 18 ग्राम। तो 18 ग्राम में अणुओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 मोल यानी 6.022 गुणा 10⁻23 तो लिख देंगे। इसीलिए 18 ग्राम जल में अणुओं की संख्या, इसके अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या, वो तो अणु नहीं है, जल के अणुओं की संख्या 1 मोल। 1 मोल यानी 6.022 गुणा 10⁻23 अणु। इसीलिए 1 ग्राम जल में अणुओं की संख्या बराबर 6.022 गुणा 10⁻23 अणु, और हमें निकालना 0.48 ग्राम में, तो इसीलिए 0.048 ग्राम जल में अणुओं की संख्या बराबर 6 यहाँ पे बटे 18 6.022 गुणा 10⁻23 बटे 18 गुणा 0.048। तो ये यहाँ पे गुणा भाग कर लेंगे, तो गुणा भाग हो जाएगा कितने अणु यहाँ पे लिखेंगे। आज बस इतना ही, कल इस पर आधारित बहुविकल्पीय अंकित प्रश्न मैं आपको बताऊंगा।